आप लोगों को शायद याद हो कि गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एज अ प्राइम मिनिस्टर फेस, एज अ नेशनल फेस सबसे तेजी से पहली बार कब उभरा था। ये मौका था जब बंगाल में शिंगूर में बंगाल सरकार ने टाटा नैनो का प्लांट लगाने देने से इनकार कर दिया था। और तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक मैसेज भेजा था रतन टाटा को कि उनका गुजरात में स्वागत है ये टाटा नैनो का प्लांट लगाने के लिए। और इस मैसेज को मीडिया में बहुत तवज्जो दी गई थी और इसे बहुत प्रोएक्टिव, प्रो बिजनेस, बहुत ही प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ मैसेजिंग बताया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री को एक बहुत ही एक्टिव, बहुत ही डायनामिक फेस बताकर पेश किया गया, जिसके बाद गुजरात के जनता के टैक्स के 30,000 करोड़ रुपए का लगभग फायदा लेते हुए, रिबेट्स वगैरह का फायदा लेते हुए प्लांट लगाया टाटा नैनो का साणंद में रतन टाटा ने। और इसके बाद रतन टाटा ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने पब्लिक मंच पर नरेंद्र मोदी को पीएम के लिए एक सूटेबल फेस बताया, जिसके बाद एक झड़ी सी लग गई मुकेश अंबानी और न जाने किसने किसने यही सेम चीज दोहराई। तो एक तरह की एक ओपिनियन क्रिएट की गई कि नरेंद्र मोदी प्रो बिजनेस हैं, नरेंद्र मोदी ही देश को आगे ले जा सकते हैं, नरेंद्र मोदी ही देश का रूप बदल सकते हैं। और एक अब देखें तो ये शायद एक खेल लगता है, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी तो चुन लिए गए प्रधानमंत्री, ये जो भी गेम सजाया गया था, लेकिन उसके बाद टाटा नैनो का प्लांट बंद हो गया। उस वक्त जो ऑटोमोबाइल के कंपनीज वहां पर बताई जा रही थी कि लाइंड अप हैं, आने वाली हैं, मारुति आने वाली थी, नहीं आई, होंडा आने वाली थी, नहीं आई, आई थिंक निसान और रेनो की भी बात थी, वो भी नहीं आई। उनमें से कुछ तो छोड़कर भारत ही छोड़कर चली गई, फोर्ड बाहर भारत छोड़कर चली गई नरेंद्र मोदी के दौरान में। तो हुआ कुछ उल्टा जो कि दिखाया जा रहा था, उससे वाइब्रेंट गुजरात की जो इमेज क्रिएट की थी वो सब फर्जीवाड़ा निकली। और चाहे वो ढोलेरा सिटी हो या फिर जो गिफ्ट सिटी है उसके हालात हों, या फिर वाइब्रेंट गुजरात के अंतर्गत बहुत सारी जो और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के जमीनों के जो दाम उछल गए, वो दरअसल सिर्फ एक फर्जीवाड़ा था, लोगों के पैसे फंस गए। और उसके बहुत सारी कहानियां आप अगर गुजरात के लोगों से मिलेंगे तो आपको सामने मिलेंगी। लेकिन खैर, अब नरेंद्र मोदी बन गए भारत के प्रधानमंत्री, तो ये जो फर्जीवाड़ा है ये अलग अलग रूप में लगातार होता रहा है। पहले होता था मेड इन इंडिया, मेड यानी भारत का बना हुआ, इसमें हम प्राइड लेते थे, इसमें हम गर्व लेते थे कि अमुक उत्पाद, अमुक प्रोडक्ट हमारे देश का बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसको, डेफिनेशन को, इस वर्ड को ही आके चेंज किया, मेड इन इंडिया को हटा दिया। पहला काम यह किया, मेड इन इंडिया को हटा दिया और प्रमोट क्या किया, मेक इन इंडिया। मेक का अर्थ क्या होता है, बाहर से आओ, हिंदुस्तान में बनाओ, हिंदुस्तान में बनाओ। और हिंदुस्तान में क्या बनाओ, जो बनाओ की परिभाषा थी उसको ही बदल दिया। नट बोल्ट कसना, टोटल पूरा करना, केवल मैन्युफैक्चरिंग यहां दिखाना, इसको मेक बता दिया गया। और जो टैक्स रिबेट्स अगेन जो टाटा को दिए थे वहां पे, बिल्कुल उसी तरह से फॉरेन के इन्वेस्टर्स को, फॉरेन की कंपनीज को टैक्स में रिबेट्स देना। टैक्स में रिबेट का अर्थ क्या होता है, हमारे टैक्स पेयर के लॉस, जनता के पैसे के लॉस पर उनको भारत में आने देना और चीजें असेंबल करके देना। सेमी नॉकडाउन कंडीशन में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, कंप्लीटली नॉकडाउन स्टेट में आ रहे हैं, एसकेडी में आ रहे हैं, सीकेडी में आ रहे हैं, उनको केवल नट बोल्ट वगैरह कस के और उसको बाजार में निकाल देना, इतनी सारी रिबेट लेकर। तो अल्टीमेटली वो इंडिया के, जो हमारे देश का जो कोष है, जो खजाना है, उसको लॉस हुआ, काफी लॉस हुआ। अब पिछले साल एक बहुत बड़ी डील साइन की गई। पिछले साल आपको याद हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में, जो उनकी स्ट्रेंथ भी है और एक तरह से कहेंगे कि काले पैसे का भंडारण है वहां पे, पूरे देश का बहुत सारा पैसा वहां पे है।
तो उस पैसे का उपयोग भी भारतीय जनता पार्टी ही सबसे ज्यादा करती है। तो जो इलेक्शंस थे विधानसभा के, उससे पहले एक बहुत बड़ा भोकाली डील हुई और वो डील थी फॉक्सकॉन की। फॉक्सकॉन और वेदांता, अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है, वो दोनों साथ में आकर, फॉक्सकॉन बाय द वे आपको बता दूं कि एक शेंजन बेस्ड फैक्ट्री रही, और फॉक्सकॉन इसलिए फेमस है क्योंकि वो आईफोन बनाते हैं। पूरी दुनिया में आईफोन फॉक्सकॉन बनाता है। ऑब्वियसली एप्पल आईफोन का चार्म है, और एप्पल आईफोन की जो प्रेस्टीज है वो काफी ऊंची है, बड़ी इज्जत की नजर से, स्पेशली भारत जैसे गरीब देश में उसे बहुत इज्जत की, एस्पिरेशनल वैल्यू उसकी बहुत ज्यादा है। उसके चलते यहां पर अगर बात आप करेंगे कि एप्पल आईफोन वाली कंपनी यहां पर आ रही है, कुछ करने जा रही है, तो डेफिनेटली एज अ लीडर आपकी जो इमेज है वो काफी ऊपर आएगी। और होता यह है कि फॉक्सकॉन और वेदांता, अनिल अग्रवाल की जो मेटल, एक तरह से मेटल के क्षेत्र में, ऑयल के क्षेत्र में, खनिज के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी बन गई है। अब वो कैसे बनी है वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बड़ी बन गई है। तो ये जॉइंट वेंचर करेंगे, और जॉइंट वेंचर करेंगे और इंडिया में लेकर आएंगे सेमीकंडक्टर बनाने की, चिप बनाने की टेक्निक। तो चिप बनाना, जो चिप लेवल का काम है, ये दरअसल काफी ज्यादा एक्सपर्टीज रखता है। दुनिया में बहुत कम कंपनीज हैं जो कि चिप बनाने की टेक्नोलॉजी रखती हैं। आप सभी को शायद पता हो कि ये ताइवान में जो हिचिंसू पार्क है, वहां पे ताइपे के बाद, तो वो पूरी दुनिया का जो सेमीकंडक्टर का हब है। अब जो चिप्स का हब है, तो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट, ये महाराष्ट्र में ये प्रोजेक्ट आने वाला था, बड़ा ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि गुजरात में चुनाव थे तो इसको ठेला गया एक तरह से गुजरात, कि भाई गुजरातियों का भला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी तो गुजरात के गर्व हैं। कुछ भी हो जाए दुनिया में, कुछ भी हो जाए देश में, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर दें, डुबा मारे उत्तर प्रदेश वाले को या महाराष्ट्र वाले को, लेकिन गुजरातियों का भला करेंगे जरूर। ऐसी एक इमेज वहां पे गुजरात में आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी गुजरातियों, भाई कुछ भी कराओ, गुजरातियों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। तो ये जो इमेज है, इसको ही रीएम्फसाइज करने के लिए, इलेक्शन से पहले बेनिफिट लेने के लिए ये डील पुश की गई गुजरात की तरफ। तो महाराष्ट्र का लॉस हुआ इस इंडस्ट्री। खैर, ये प्रोजेक्ट 19.5 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट का बताया गया, और बहुत ढोल नगाड़े पीटे गए। भाई पीटे भी जाने थे, हिंदुस्तान में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, एप्पल आईफोन वाली कंपनी वो बनाने आ रही है। भाई एप्पल आईफोन वाली कंपनी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करने आ रही है। नरेंद्र मोदी ने कितना बड़ा लेवल, कितना ऊंचा लेवल कर दिया है, ये एक आभास देने की चेष्टा हुई, और गुजरात में इसका असर पड़ा। डेफिनेटली लोगों को लगता है कि गुजरात का सम्मान उनके नरेंद्र भाई मोदी ने और बढ़ा दिया। अब होता यह है कि अभी की बात करें तो एक खबर आती है कि ये जो जॉइंट वेंचर था ये खत्म हो रहा है। अब वेदांता और माफ कीजिए फॉक्सकॉन ये साथ में काम नहीं करने वाले। वो $19.5 बिलियन यूएस डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट था वो नहीं होने जा रहा है। दरअसल गवर्नमेंट ने जब इसकी एप्लीकेशंस मंगाई थी तो 3 कंपनीज ने अपने राउंड अबाउट 10 या 10+ बिलियन डॉलर का कमिटमेंट किया गया था, और जाहिर सी बात है उस पर काफी ज्यादा प्रचार भी किया गया था। और प्रचार जब किया गया था, भाजपा ने भी प्रचार किया था, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी प्रचार किया था, और उसका बेनिफिट भी उनको इलेक्शंस में मिला। लेकिन जो 3 कंपनीज आने वाली थी, एक थी
वेदांता फॉक्सकॉन जेवी और एक ग्लोबल कंसोर्टियम ISMC था, और जो विच काउंट्स टॉवर सेमीकंडक्टर एज टेक पार्टनर फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड IGSS। तो ये भी फ्लॉप हो गया, और एक IGSS वाला जो वेंचर था वो भी नहीं आया, और तीसरा इस वक्त जो फॉक्सकॉन और वेदांता का जेवी था वो भी कैंसिल हो गया है। तो अल्टीमेटली ये जितने भी सब्ज बाग दिखाए गए थे ये सारे फिर से टाटा नैनो वाली कहानी हो गई। यहाँ आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उनके नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़े विजनरी हैं। नरेंद्र मोदी जी सबसे सूटेबल फेस हैं, वही प्रोग्रेस कर सकते हैं, वही इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, वही देश को या गुजरात को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। ये सारे एडवर्टीजमेंट में तो जरूर ये न्यूज इन्वेस्टमेंट की, ये जॉइंट वेंचर की, फैक्ट्री लगाने की ये सफल रही, लेकिन अल्टीमेटली बाबा जी का ठुल्लू मिला पब्लिक को। यहाँ पर एक नहीं 3 जो कंपनीज आने वाली थी, 3 वेंचर्स होने वाले थे सेमीकंडक्टर के, $10+ बिलियन के, उन तीनों में से एक भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र को जो मिलने वाला था वो नहीं हुआ, गुजरात को देने की बात थी वो नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे टाटा नैनो की कंपनी वो बंद हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई, और रिनो हो या होंडा हो या मारुति सुजुकी हो, इनके जो बड़े बड़े ग्रैंड प्लान्स बताए गए थे सानंद में ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगाने के, चलाने के, वो सब हवाई निकले। तो अल्टीमेटली ये चीज, ये जो पैटर्न है, ये गुजरात मॉडल का पैटर्न ये लगातार साबित होता आ रहा है कि ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, और अल्टीमेटली जमीन पर इसका कोई फायदा होता आम इंसान को नहीं दिख रहा है, देश को नहीं दिख रहा है। मेक इन इंडिया में सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों का टैक्स बेनिफिट जो मिलना था, जो खजाने में मिलना था, वो एक तरह से लॉस हो रहा है। जो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलना था उसका लॉस हो रहा है। विदेशी कंपनियों का फायदा हो रहा है क्योंकि वो अपना टैक्स बचाकर इंपोर्ट कर ले रहे हैं और यहाँ पर माल बेचकर पैसा बना ले रहे हैं। पैसे को, वो डॉलर्स को वो हिंदुस्तान से बाहर ले जा रहे हैं, हिंदुस्तान का पैसा भी बाहर ले जा रहे हैं। समझिए, वो टैक्स यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं या कम दे रहे हैं मेक इन इंडिया की वजह से, और पैसा यहां से आउट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली देश की इकोनॉमी की वाट इसी तरह से लगाई है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने।